अयोध्या में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों द्वारा लगातार यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली निकालने वाले थे, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बल ने उन्हें कार्यालय के बाहर घेर लिया। कांग्रेस ने यूरिया की कालाबाजारी को लेकर जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजूद सरकार और भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के वादे के साथ सत्ता में आई पार्टी किसानों को ही कमजोर करने का कार्य कर रही है। पहले से वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे तराई क्षेत्र के किसान बाढ़ आने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरिया खाद की कालाबाजारी कराकर महंगे दाम पर खाद बेची जा रही है, जिससे किसानों की जेब ढीली हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से यूरिया की कालाबाजारी के विरोध में रैली निकालने वाले थे। बड़ी संख्या में कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। जैसे ही वो कार्यालय से बाहर सड़क पर बड़े मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। आज जो सरकार किसानों की दोगुनी आय की बात करने वाली सरकार, आज किसान दोहरी, एक तो लॉकडाउन, ये महावैश्विक महामारी में किसान नौजवान सब परेशान हैं, और एक बाढ़ से भी किसान आज तराई बेल्टों में परेशान है। दूसरी, आज जब ऐसे समय पे यूरिया की किल्लत कालाबाजारी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों द्वारा कालाबाजारी करा करके आज महंगे दामों में यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे आज फैजाबाद अयोध्या की कांग्रेस जन उसका रोड पे उतर करके लोकतंत्र में किसानों की आवाज़ बन करके यूरिया कालाबाजारी रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन के माध्यम से जब लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रही थी, इस तानाशाही योगी सरकार के ने अपने पुलिस प्रशासन को आगे ला करके हम लोगों को रोकने का काम किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसान नौजवानों के मुद्दों को लेकर के अब चुप बैठने वाली नहीं है। तुम चाहे जितना हमारा दमन कर लो, हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। सीतापुर के कस्बा जहांगीराबाद में पीस कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई। सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद, थाना प्रभारी सदरपुर उमाकांत दीपक द्वारा पीस कमेटी बैठक संपन्न हुई। जी हाँ, आपको बता दें, सीओ महमूदाबाद की अगुवाई में जहांगीराबाद में फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही कस्बा के संभ्रांत लोगों को जूनियर हाई स्कूल में बुलाकर वार्ता की गई। वहीं वार्ता में कोविड-19 को देखते हुए ताजे न रखने की सलाह भी दी गई। वहीं सभी लोग क्षेत्र अधिकारी महमूदाबाद को अपना पर्सनल नंबर देकर कहा किसी प्रकार की बात होने पर उनसे संपर्क किया जाए। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो न डालें और न ही कोई पोस्ट करें। सोशल मीडिया के थ्रू किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं, उल्टी सीधी बात लिखकर आप लोग न डालें। ये न डालें कि नहीं शासन प्रशासन ये कर रहा है, हम तो ये करेंगे, और लोगों को बरगलाने का प्रयास अगर कोई करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा, लोगों को बरगलाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गुंडा, गैंगस्टर, एनएसए जो भी कार्रवाई बनती है, जो माहौल खराब करने वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि ये समाज के सभी जिम्मेदार लोग हैं, सभी सम्मानित लोग हैं। आप लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे तत्वों को आप पहचानिए। अगर आपके पास कोई ग्रुप में उल्टा सीधा मैसेज डालता है, नहीं हम तो यही करेंगे, शासन प्रशासन चाहे जो करे हम तो ये करेंगे, तो आप हमें बताइए कि फला व्यक्ति है। निश्चित रूप से एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, तो उन पे हमारी नज़र रहेगी। हमारे यहाँ सोशल मीडिया सेल बना हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, और उस नंबर से हम उस व्यक्ति को खोज निकालेंगे, वो कौन व्यक्ति है, वो हमारा काम है। आप लोग सूचना दीजिए। अगर आज पीस कमेटी की मीटिंग बैठी है, उसमें लोगों को जानकारी दी गई। इसके जो सुरक्षा के उपाय हैं, सुरक्षा के उपाय क्या दिए गए हैं इसमें, जो यहाँ थाने के क्या सुरक्षा की जा रही है? सुरक्षा के उपाय भी पर्याप्त संख्या में किए गए हैं। जैसे ड्यूटियाँ हर साल लगती थी, इस बार भी लगेंगी ड्यूटियाँ हमारी। आज हमने पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च भी किया है पूरी फोर्स के साथ। लोगों से यही अनुरोध किया गया कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई व्यक्ति अगर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो हमको जरूर बचाएं। सभी लोग शासन के जो भी दिशा निर्देश हैं, मुहर्रम के संदर्भ में, गणेश चतुर्थी के संदर्भ में, सभी लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है कि जो भी दिशा निर्देश हैं उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। और कोई भी लाइन ऑर्डर की परिस्थितियों में फोर्स हमारी तैयार है। और सबसे अनुरोध है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में हमारा सहयोग। क्या सर, पुराने पिछले दिनों में काफ़ी यहाँ जहांगीराबाद में काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ हुई,
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें आई, लोगों की जनता को दिक्कतें आई। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ समस्या नहीं सुलझाया गया। आज तक चोरी का कोई सुझाव कुछ मालूम नहीं हो कि कहाँ चोरी न पकड़ा गया। और यहाँ पर नए नागरिक आप भी आए हैं, यहाँ पे हमारे थाना अध्यक्ष भी आए हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा के नाम पे जो यहाँ पर जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी के नाम पर एक खानापूर्ति चली, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो भी घटनाएं यहाँ पूर्व में हुई हैं सबकी समीक्षा की जाएगी और प्रयास किया जाए कि सभी घटनाएं वर्कआउट हों, चोरी हो या चाहे किसी भी तरह की घटना हो, सभी वर्कआउट हों। पब्लिक से भी हमारी वार्ता हुई है, सबने कहा है कि यहाँ की जो पुलिस का व्यवहार है काफ़ी अच्छा है। पुलिस यहाँ रहती है दिन में भी रात में भी। जो घटनाएं हुई हैं उसको वर्कआउट की जाएंगी और प्रयास ये किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई लाइन की समस्या ना हो, घटनाएं ना हो। थैंक यू। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। रामनगरी अयोध्या में सिंधु समाज ने बड़ी धूमधाम से व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए गाजे बाजे के साथ प्रभु झूलेलाल का 68वां महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ सिंधु समिति ने 12 जुलाई से आरती चालीसा साहब के प्रारंभ से ही शुरू हुआ है और 21 अगस्त को संत नवल राम दरबार से सुबह 10 बजे से पूज्य बहराना साहब की पूजा अर्चना तथा कलश पूजन व हवन पूजन किया गया। तत्पश्चात मंदिर में विराजमान बहराना साहब पूज्य वरुण देव की पूजा अर्चना में मत्था टेकने श्रद्धालुओं के लिए दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर का प्रवेश द्वार खोल दिया गया। वहीं झूलेलाल महोत्सव सिंधु सेवा समिति के प्रचार व प्रसार मंत्री ओम प्रकाश मोटवानी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह से शासन द्वारा गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं को पूजा पाठ दर्शन करने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए की गई है। कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार की जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है, क्या है गाइडलाइन और झूलेलाल की बारात किस तरह निकलेगी? 68वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, अयोध्या वासियों को शुभकामनाएं, बधाई। 68 वर्षों से पूज्य झूलेलाल महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधु सेवा समिति के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। लेकिन यह वर्ष ऐसा है जो कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप देख रहे हैं लाइनें लगी हैं, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रभु झूलेलाल के चरणों में माथा टेक के अभी 4 बजे तक यहाँ दर्शन पूजन होगा। उसके बाद विसर्जन का कार्यक्रम गुप्तार घाट में होगा। इस बार प्रभु झूलेलाल महोत्सव में जो झांकियाँ निकलती हैं वो कोरोना संकट की वजह से जो देश की समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, उनका सजीव चित्रण उन झांकियों में होता था। दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से इस बार झांकियाँ नहीं निकलेंगी। पूरे देश को और पूरे फैजाबाद जनपद वासियों को झांकियों की इंतजार रहता था कि 21 अगस्त को प्रभु झूलेलाल महोत्सव में झांकियाँ निकलेंगी। पूरे जनपद वासियों में इस बार उल्लास उतना नहीं है, लोग निराश हैं, लोग परेशान हैं कि झूलेलाल जी की झांकियाँ इस बार नहीं निकलेंगी, क्योंकि वह एक मैसेज देने का काम करती थी, एक संदेश देने का काम करती थी। वो झांकियाँ ईश्वर के चरणों में, प्रभु झूलेलाल के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र यह कोरोना नामक संकट देश और प्रदेश और पूरे विश्व से मुक्त हो और पुनः देश तरक्की उन्नति के रास्ते पर चले, पुनः हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और देश तरक्की उन्नति के रास्ते पर चले। सभी के चरणों में की तरफ से पूज्य झूलेलाल के चरणों में यही विनती करते हैं। जय हिंद, जय। विसर्जन में कितने लोग शामिल होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो सरकार की गाइडलाइन है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग का विसर्जन तो रात में 1:30-2 बजे होता था 67 वर्षों तक। 67 वर्षों तक समाज के लोग, समाज के प्रतिनिधि वहाँ पंजड़ा, पूजा अर्चना, आरती, पल्लव सब करते थे। लेकिन इस वर्ष 4:30 बजे हम लोग निकलेंगे, सीधे विसर्जन गुप्तार घाट पे होगा, कहीं भी ठहराव नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, केवल संस्था के सदस्य मिनिमम लोग रहेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है उसी को पालन करते हुए हम लोग इस बार झूलेलाल महोत्सव मना रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि अगले वर्ष और डबल ऊर्जा से मेले को मनाने का कार्य करेंगे। आप सभी का टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। प्रयागराज में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने पैतृक गांव पहुंचे। जी हां, हर वर्ष मुहर्रम के वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने पैतृक गांव भदारी प्रतापपुर आते हैं। इस बार भी कोरोना काल में वो गांव पहुंचे हैं और उन्होंने फातिया पढ़ा। गांव में आकर गांव के लोगों से बातचीत की और सभी लोगों का हाल चाल जाना, साथ ही मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं। और ये बात सही है कि जो कोरोना का है और काल है, इसकी वजह से जो है वो सभी जो धार्मिक त्योहार हैं और पर्व हैं और वो जो है वो नहीं हो रहे हैं, वो क्योंकि भीड़ भाड़ वाले कोई कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो बहुत ही सीमित
तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की बराबर है। ये मंत्रालय की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं अभी रोजगार को लेकर के? देखिए, हमारी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है और समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को होता है। प्रधानमंत्री भी गरीब कल्याण अभियान के तहत जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान इतने लोगों को लाभ पहुँचाया गया, तो इसको लेकर के कुछ नया इनिशिएटिव भी लिया गया। ये हमारा देश दुनिया में एक अलग अकेला देश होगा जिसने 81 करोड़ लोगों को 9 महीने से ज़्यादा समय तक मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी सरकार ने तमाम बड़े प्रभावी कदम उठाए और किसी तरह से कम लोगों की समस्या हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और जिसका कि प्रभाव और जिसका कि असर जो है वो दिखाई पड़ा है। और दुनिया में जहाँ पर कोरोना के मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा रही है, हमारे देश में काफ़ी कम हुई है, कमज़ोर हुई है और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर हमारे देश में हमें पूरा विश्वास है कि सामान्य स्थिति होगी। सर, जिस तरीके से अभी कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक संज्ञान लिया है कि उन्होंने का कहना है कि जिस तरीके से व्यावसायिक संस्थान चलने पर कोरोना की मार पड़ती जा रही है, लेकिन उस पर धार्मिक कर्म और अनुष्ठानों पर भी रोक क्यों लगाई जा रही है? अगर रोक लगानी ही है तो दोनों प्रतिष्ठानों पर एक तरीके से लगाई जाए और नहीं तो दोनों पे ही छूट देनी चाहिए। इसमें से सरकार का क्या स्टैंड होगा? क्या है कि जान है तो जहान है। अगर जो है वो लोग सुरक्षित रहेंगे तो जो है व्यवसाय भी होगा, धार्मिक पर्व और कार्यक्रम भी होंगे। अगर लोग ही जो है वो, आपको मालूम होगा कि 2018 में जब फ्लैग आया था तो इसी देश में जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ये तो हमारे देश के लोगों का संयम है, हमारे देश के लोगों की सावधानी है और जो दिशा निर्देश सरकारों ने दिए हैं, उन सरकारों के दिशा निर्देश को जो लोगों ने माना है, उसका नतीजा है कि हम कम से कम हमारे यहाँ नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो संयम और सावधानी और जो भी सरकारों के प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उनको बहुत ईमानदारी और मजबूती के साथ हम सबको मानना चाहिए। सर, सरकार के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर सरकार ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है और कहीं कहीं पे कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पे अब किस तरीके से होगा? जो है वो सिर्फ केवल कोसने पे यकीन करते हैं, हम काम करने पे यकीन। टीवी और इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, हंडिया, प्रयागराज। जनपद संबल की चंदौसी में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने गाड़ी पर प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर घूम रहे व्यक्ति को कोतवाली पुलिस को सौंपा। इस विषय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशाल चौहान ने बताया कि पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पर प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर थानों में प्रशासनिक अधिकारियों पर अनैतिक कार्यों को करने के लिए दबाव डाल रहा है। साथ ही उन्हें सूचना मिली कि प्रदेश महामंत्री की गाड़ी SM कॉलेज के पास खड़ी है। वहीं मौके पर पहुंचे और गाड़ी में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की तो वो तरह के फर्जी कागज दिखाने लगा, जिसके बाद व्यक्ति को कोतवाली लाया गया। कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक राइफल भी मिली है। कोतवाली आए हैं, क्या मामला है? अभी हमें पिछले समय से जानकारी मिल रही थी और हमारे जो जिला महामंत्री हैं हरिंदर सिंह रिंकू जी, उनके द्वारा भी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर अनायास कहीं थाने में, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर ये दबाव बनाता है और अनैतिक काम करने के लिए उकसाता है। तो आज जब हम लोग यहाँ, हमें सूचना मिली कि यहाँ है, हमने जब जाकर इनसे जानकारी करना चाहा तो ये हड़ाने लगे और तमाम तरह के फर्जी कागज़ दिखाने लगे कि राइफल लिखकर भी घूम रहे हैं और दबंगी दिखाने का प्रयास किया। तब हम सब लोग इनको लेकर कोतवाली आए हैं और अभी हम सब लोग प्रार्थना पत्र इनके विरुद्ध दे रहे हैं। ये भाजपा प्रदेश महामंत्री के नाम से जो भाजपा का ये जो जिला प्रशासन है उसको अनैतिक काम के लिए दबाव बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तो ये अलीगढ़ का रहने वाला बता रहे हैं, बाकी पुलिस जानकारी करेगी अपनी जांच में ये कहाँ से हैं। टीवी और इंडिया न्यूज़ के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल।
बीसलपुर की नगरपालिका परिषद कार्यालय के अधिकारियों एवं चेयरमैन की मनमानी एवं अनियमितताओं व शासन की नीतियों के विरुद्ध कार्य प्रणाली के चलते बीसलपुर नगर की कई कॉलोनियों में अधूरी सड़कों, नाली नालों के निर्माण एवं टूटने से भयंकर जलभराव देखने को मिला है। वहीं गंदगी से नगरवासियों को वर्षा ऋतु में अपने घरों से आने जाने में काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें जिससे बीसलपुर में कोरोना का संक्रमण फैलने की डर भी बना हुआ है। वहीं नगरपालिका की जमीन का आवंटन करने में मनमानी की गई है। जगह जगह जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे भी कराए गए हैं और वसूली में अवैध धनउगाही की जा रही है। वहीं योग बीसलपुर में नहीं रहते हैं। साथ ही शुद्ध पेयजल का भी संकट है। नगर में सार्वजनिक शौचालयों पर ताले पड़े रहते हैं। वहीं नगर में रिक्शा, टेम्पो, टांगा स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। नगर के मार्गों, चौराहों पर स्थानीय महापुरुषों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो नगर में अत्यधिक परेशानियां हैं, जिन परेशानियों को लेकर क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश को बुलाकर संत कबीर नगर, पटेल नगर, दुर्गा नगर प्रसाद वार्ड नंबर 6 में परेशानी दिखाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वालों में श्री लीलाधर पटेल, सुरेश यादव, यशवंत गंगवार, जेब लाल, जितेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 6 बोला दुर्गा प्रसाद में ये जो रोड पूरे टूटे हुए, नाली टूटी हुई है। मेन नाला जो कई मोहल्लों में पानी इसमें आता है, मेनका गांधी इंटर कॉलेज के पीछे की साइड में, तो ईओ नगर पालिका और नगर विकास मंत्री को भी मोहल्ले के जागरूक नागरिक श्री लीलाधर पटेल जी तमाम लोगों ने शिकायतें की, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। वर्षा ऋतु में कोविड-19 के संक्रमण से लोग बीमार हो रहे हैं। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, बीसलपुर, पीलीभीत। अयोध्या में हाई अलर्ट को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया गया। जी हां, दिल्ली में आईएसआईएस की संदिग्ध आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामनगरी में प्रवेश करने वाले लोगों को सुरक्षा बलों की सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। अयोध्या हमेशा से सुरक्षा को लेकर अति संवेदनशील क्षेत्र रहा है। ऐसे में दिल्ली में संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तार होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान सुरक्षा एजेंसी ने अयोध्या में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। अब दिल्ली में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे यहां तक कि दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद वो पकड़ा गया है। साथ ही आतंकी के पास से 2 आईडी और 1 पिस्टल बरामद की गई है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग लगाई गई है। शहर के दूसरे प्रवेश द्वार के चौराहे पर भी लोगों को पुलिस की सघन चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। शहर में प्रवेश करने वाले हर संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। आश्वस्त होने के बाद ही प्रशासन शहर में लोगों को एंट्री दे रहा है। क्षेत्र अधिकारी अयोध्या अमर सिंह का कहना है कि शहर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में यहाँ पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सभी बैरियर प्वाइंट पर तैनात पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा बेस प्वाइंट आमजन के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर दृष्टि रखी जा रही है। शहर में पैदल और वाहनों से जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर है। नगर में प्रवेश करने वाले लोग, उनके बैग और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर बहुत पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी और उसी के तहत जो है ना, इनको जो जितने बैरियर पॉइंट्स पर जो है पुलिस बल हमारा उपलब्ध रहता है, उन पुलिस बल को सतर्क करते हुए और जो भी बैरियर पॉइंट्स जो भी आमजन पब्लिक वाले पब्लिक के जो लोग अपना वाहन या पैदल निकलते हैं, उनकी हम लोग जो है ना उनकी सघनता के साथ चेकिंग करके और उनको जाने देते हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसको रोक करके कार्रवाई करते हैं। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। मिर्जापुर के 96 ब्लॉक थाना जिगना अंतर्गत ग्राम सभा को गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें नागेश कुमार तिवारी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें, घर में घुसकर संतोष कुमार तिवारी, राजेश कुमार तिवारी, अवधेश कुमार तिवारी लोगों ने मिलकर घर में घुसकर नागेश तिवारी को बुरी तरह से मारा, जिस वजह से वो जख्मी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई है। टीवी वन इंडिया न्यूज से मैं संतोष कुमार दुबे इस समय उपस्थित हूँ जिगना थाने पर। यहाँ पर देख रहे हैं एक आदमी का सर फटा हुआ है। आइए हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, कैसे ये घटना हुई है। बता रहे हैं हमारे गांव के। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार तिवारी। ब्रिजेश कुमार तिवारी। कौन मारा है? संतोष कुमार तिवारी। संतोष राजेश कुमार तिवारी, मतलब उनके पूरे परिवार ने मिलकर, हमारे घर पे कोई नहीं था जी, ये घर पे थे अकेले। वो जबरदस्ती हमारे में खंभा गाड़ रहे थे। पूछने गए कि क्यों यहाँ गाड़ रहे हैं जी। वो जमीन विवादित है, स्टे है जी। उसके बाद भी वो मतलब मार के चले गए। 100 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने गोजी डंडा और गणासा से मार रहे थे वो लोग। हाँ, पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी थी, वहाँ देखा उन लोगों ने। चलिए, कार्रवाई होगी आपके साथ, एकदम बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट, मिर्जापुर।